कोई बात। मेरे पापा सोने हैं तो देखो। आपकी बॉर्डर फिल कर दूं। अस्सलाम अगर वालेकुम। आप नीचे ही होते हैं तो फिर आपकी वो बॉटल नीचे ही रख लो। दो एक इधर यही रहने दो, बाकी दो उधर रहने दो। कभी मैं ऊपर सोती, कभी मैं नीचे सोती। इसको करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा। इसकी मुझे इतनी वाइब से मुझे कहाँ? मुझे पता नहीं, मैंने दूसरे ड्रॉर में रखे हो। दो एक न्यू इधर। और मुझे अब मुझे पकड़ा दो, आप लोगों से नहीं हैंडल होती। बाकी पापा मेरी बात सुनो जो। हाँ, और मेरी बात सुनो कि वो जो थोड़ी 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 पड़ी है ना, वो इधर दो, मैं इधर खत्म करूँ। और इधर एक उसका मैट भी दो, चेंजिंग मैट भी दो एक मुझे। गाड़ी में पड़ा है ना चेंजिंग मैट। इधर मुझे चेंजिंग मैट दो। एक जगह पे उसके डायपर डाले और एक जगह पे वाइप डाले, मुझे पूरा बना के दो। जी सॉरी फैजान। नो, कोई मसला नहीं मैम। मैं ना भूल गई थी आपकी क्लास। बाकी मैंने सबकी लेके एंड कर दी। मुझे याद ही नहीं रहा। ओके। कल भी मेरे साथ ऐसे ही कोई हुआ और मसला आज भी नहीं। ऐसे ही हुआ। ओके मैम, कोई मसला मुझे लगा अपने बस अब आपका हो गया। नहीं मैम, क्लास तो चल रही थी वो। बस मैम ना टेस्ट, इलेक्शन कमीशन का टेस्ट आ गया था। अच्छा। तो हम्म, नहीं वो अब लाइक आपने फी नहीं ना पे की, मुझे इसलिए लगा था। मैम ये वही नहीं चल रहा है, वही सेशन नहीं चल रहा, उसी का कौन? करंट अफेयर का। किसके वाला? असल में मुझे आप करंट लोगों अफेयर को का भूल कोई। जाता है, आप लोग इतना रिलैक्स होके क्लासेस लेते हो। इसलिए मैं पूछती भी नहीं, मुझे होता है कि खुद ही अगर होगी तो खुद ही दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। पता नहीं, पहले चैलेंजेस जी आएगा बाद मैम, में अपॉर्चुनिटीज आएगी। वो मैम करंट अफेयर वाला ही था इसलिए। अच्छा जी। जी जी मैम। अच्छा मैम, वो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। माशाल्लाह। शुक्र करें टाइम से बता दिया आपने। जी जी मैम। वेट कर रही थी मैं। मैम क्या बना आपका फिर जापान वाले का, हो गया कि नहीं मैम अभी? अभी टेस्ट है इस सैटरडे को। अच्छा मैम, अभी टेस्ट है। हाँ जी। सही से पहले वो मैम टेस्ट है। कंप्यूटर पर टाइप करना था। नहीं, मैथ्स का है वो, तो बहुत ही मुश्किल है। मैथ का मैम? मैथ्स का, इंग्लिश का, जैसे जीआरई नहीं होता। जी जी मैम। ये मैम मैथ से जान ही नहीं छूटती। जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? मैथ से मैम अभी भी नहीं जान छूट रही। मैथ से मुझे लगता है जिंदगी भर नहीं जान छूटनी। आपका तो मैम मैथ का शोभा मैथ का सही है। मेरा बेटा कुछ भी नहीं सही है, मेरी किस्मत। नहीं मैम, वो मैं बोल रहा हूँ कि आपका शोभा भी मैथ वाला ही है ना, वो अकाउंटिंग वगैरह। नहीं बेटा, वो और चीज है। ये है, देखो मैं पता क्या, ट्राई इतना चेंज हो गया। मैथ्स अप्लाइड मैथ्स है, ए लेवल वगैरह का।
ट्रायोमेट्रिक्स ओके मैम। और लोग और पता नहीं साइन कोस थीटा पता नहीं क्या क्या। 2 दिन जी तो जी मैं मैम। पढ़ती रही हूँ। आज मैंने कहा बाहर में जाओ मेरे से नहीं पढ़ा। ये तो मैम 9 10 में दिए थे हमने। लेकिन अब तो कहाँ मुझे याद है, मुझे बताएं। जाहिर सी बात है मैम, इतने साल हो गए। चलो मैंने कहा फॉर्मूला चीट शीट बना के कुछ कर लूं, पढ़ने ही कुछ नहीं। हम्म। जब तक मोमेंटम बनता है तो फिर कभी ऑफिस वाले नहीं जान छोड़ते, कभी कुछ नहीं जान छोड़ते। चलिए मैम, अल्लाह खैर ही करे। कोई नहीं, अगर होगा नसीब में तो टेंशन लेने से क्या होगा। कोशिश है इंसान के हाथ में। जी जी मैम, इस तरह ही। इसको आप कैसे तोड़ती हैं? मैं भी बताते हैं, छोड़ दो अभी। उसका नीचे पता कर लो, ये ना ओके। ये बेटा नीचे ले जाओ। लो लॉन्गर होता है, लार्जर नहीं होता। ओके मैम। मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। वापस भी ले आना, इम्पोर्टेंट डायरी है मेरी। और इसमें जो है। माशाल्लाह, जाओ। सबको बेबी जो है ना भालू मिल गया, उसके साथ सारे खेलते रहते हैं। चलिए मैम, ये तो एक अच्छी बात है कि वो असल में ना है भी ऐसे आपके कर। लिए आसान होगा। हाँ, ड्रामेबाज है थोड़ा सा, नॉटी है। हाँ मैम, इस तरह के बच्चे फिर सबको पसंद आ जाते हैं, क्योंकि हाँ उनको हरकतें पसंद। हाँ, बता तो रही हूँ, सबको आगे लगाया हुआ है उसने, कि एक बच्चे ने। ये देखिए, ये कौन सा, बट इट इज इट्स ग्रेटर, ये क्या बच्चों वाली गलतियां। ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट। ये देखिए ना, इट इज इट्स, ये क्या है। अभी भी नहीं पता लगा गलती। मैम नहीं समझ आई। ये इस तरह ही थी। ऐसे ही जी है मैम, समझ नहीं आई। बेटे, या तो इट इज मैम होगा या फिर इट्स होगा।
दोनों का फंक्शन तो एक ही है, दोनों तो बात एक ही है ना। मैम इट्स इसलिए लगाया कि पाकिस्तान के लिए। तो ब्रैकेट में आप लिखो पाकिस्तान। ओके मैम। MSD वाले का भी रिजल्ट आ गया। क्या बना? मैम वो लॉ का पेपर तो उसका हो गया पास। अब आगे जीके और ऐसे। एसडीओ वाला? हम्म। तो उम्मीद है उधर कोई के नहीं। हम्म। जी मैम। उम्मीद है कोई के नहीं उसमें? मैम वो अभी तो वो उसका जीके का पेपर है, लॉ का पेपर है अगला, 3 पेपर थे इसके। मतलब एक एक पेपर करके रिजल्ट आ रहा है? मैम एक एक करके रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर एक ही पेपर हुआ था उसी का आ गया। उसमें से जो लोग पास में हैं, अब उनके नेक्स्ट जोन है। अच्छा, मतलब फिल्टर उन्होंने लॉ पे फिल्टर लगा दिया, ये कहने की बात है। जी जी। लॉ पे मैम उन्होंने 60K उड़ा दिए। 60 पे उड़ा दिए लोगों को? मैम 60K उड़ा दिए उन्होंने। ओ, 60,000 लोग? जी जी रियली? मैम। मैम 80,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 21,000 कुछ पास हुए। तो अब इन्होंने नेक्स्ट फेज रखा है कि जीके का और एसए का साथ ही लेंगे, सुबह जिस तरह मॉर्निंग इवनिंग में लेते हैं। अच्छा। उसमें से मैम जो पेपर एक साथ ले लेंगे, लेकिन जो जीके का पास करेगा फिर उसका ऐसे चेक करेंगे। वरना जो फेल होगा उसका ऐसे भी नहीं चेक करेंगे। ये क्या वैसे बदतमीजी है? सही है मैम ये, क्योंकि इतने सारे ऐसे के पेपर होते हैं, वो एलडीए का हमारा अभी तक नहीं चेक हुआ, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, उसको 3-4 माह हो गए। सही। जी जी मैम। नहीं तो ये तो फिल्टर एक एक्स्ट्रा लग गया ना, 3 कौन सा फिल्टर वाला लग मैम? गए। जी जी मैम। मतलब लॉ भी हो गया, फिर जीके भी हो गया, फिर ऐसे हो गया। हाँ मैम इस तरह ही है। चलो, हर चीज मिला के कोई बेहतरी होती है। जी जी मैम इस तरह ही, मैं अब तो अच्छी ना बात है तकरीबन हर वैसे, तो पेपर में। फिल्टर लग जाए ना, अच्छी बात होती है। जो जी जी नॉन मैम इस तरह सीरियस ही लोग है। होते हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह ही मैम वो फिल्टर इसे मैम सीएसएस में भी एमपीटी का उन्होंने इस तरह ही ये फिल्टर लगाया था। नहीं तो एमपीटी, मतलब वो तो एमसीक्यूज थे ना। जी मैम एमसीक्यूज तो थे, लेकिन आ, उसमें भी पहले मैंने सुना था कि बहुत ज्यादा लोग ना डायरेक्ट सीएसएस के लिए अप्लाई कर देते, तो वो जगह वगैरह अरेंज करना ये वो, और तो आते ये, थोड़े से हाँ, लोग ये थे। तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है। जी मैम तो इस तरह फिल्टर लगा देते हैं वो पहले ही। अब मैम 80,000 लोगों का ऐसे ले लें, उसको तो चेक करने में 4 साल लग जाएंगे। लेकिन ये है कि बस अब कर दे। पहले से तो वैसे फर्क पड़ रहा है। किस तरह मैम? मतलब अब रेलिवेंट लोग ही आ रहे हैं। जी जी मैम इस तरह ही है। और बेहतरी आ जाएगी।
इंशाल्लाह। मैम आपके हस्बैंड ने भी दिया था, उसका क्या बना? पता नहीं, मैंने तो पूछा भी नहीं। दिया भी था, मैम वो उसको पीयर भी शायद होने गए थे कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। वो अप्लाई जरूर कर देते हैं पर पीयर कोई नहीं होते। सही सही। और वैसे भी जब से इनकी ये जॉब शुरू हुई है ना, वो इस तरह ही सेट हो गया। और वैसे एक बात सही भी है यार, प्राइवेट गवर्नमेंट में इतना टाइम लगता है, और हक हलाल की कमाई तो उतनी सी है। देखो जी जी मैंने मैम, ये सीएसएस बात करके भी क्या ही कर लिया, पढ़ाने तो फिर मेरे बच्चे ही हैं। हाँ मैम ये तो है। तो फायदा। प्राइवेट में तरक्की ज्यादा होती है। अगर बिजनेस करे तो बिजनेस भी ज्यादा ग्रोथ करता है, अगर मतलब उनका तरीके से पहले करे। वो बिजनेस ही कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जब से कोविड आया ना, तो उनको आगे मजीद प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर इसीलिए ओ पहले तो वेट करते रहे। बेसिकली ही इज आर्किटेक्ट इंजीनियर, और पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स लेते थे वो। उन्होंने 8-10 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स किए। फिर पाकिस्तान के हालात ही नहीं कोई इतने बेहतर थे। इंतजार करते रहे 2 साल, फिर जॉब अप्लाई कर दिया। एटलीस्ट कुछ सही। आएगा ही ना, जाएगा तो नहीं ना। बिजनेस में जी तो जी मैम, सारा इस कुछ ही तरह ही चला है। रहता है। पाकिस्तान हैज प्लेड अ वाइटल रोल, तो इसलिए अब वो इसमें सेट हो गया। लेकिन ये कि काम बड़ा करना पड़ता है भाई प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा मैम, कौन सा सेक्टर है? आर्किटेक्ट इंजीनियर है ना। ओके मैम, हाँ मैम, काम तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट वाले तो बहुत ज्यादा काम लेते जाहिर है वो पैसे डबल देते हैं, तो फिर वो बताते हैं फिर। हैं। हमें ये है कि हमने तो अपनी मर्जी से जाना है कभी कभी दफ्तर, दिल करेगा। अब तो वैसे ये भी चेंज हो गया काफी। आप लोगों के लिए मैम? हम्म। पहले तो हम बहुत कम जाते थे। दफ्तर? अब तो हम जाते हैं, हमारी टाइमिंग पूरे 9 बजे हमारी मीटिंग होती है। हाँ मैम, आप बता रही थी। मैम आपका इधर तो सारे में जाता रहता है वो, इनसे पैसे कलेक्ट नहीं होते। दफा करे, कौन से हमें मिल जाने। हाँ मैं, आप लोगों को कौन से पैसे मिल रहे हैं? पाकिस्तान इज प्ले नहीं, पाकिस्तान प्ले। आप ना बहुत बच्चों ओके वाली मैम, मिस्टेक्स करते हैं। बस मैम कोई कोई हो जाता। पाकिस्तान हैज प्लेड। ओके मैम। ऊपर भी यही गलती, नीचे भी यही। बाकी ठीक है। अल्लाह करे कोई आपकी जॉब हो जाए ना, फिर बंदा। वैसे तो ये परफेक्ट टाइम है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना। आपने इसको लिंगर ऑन नहीं करना, सब कुछ भूल जी जी जाता है। मैम। और जॉब के बाद ना मोटिवेशन भी डेड हो जाती है। हाँ मैम, इस तरह ही है, पहले बंदा कोशिश करता रहता है कहीं जॉब लगे, कहीं जॉब लगे। नहीं, लेकिन फिर मैनेज नहीं होता, फिर अच्छा वो भी नहीं आता। जी जी मैम, इस तरह ही है। स्कोर भी नहीं अच्छा आता। अब इसके बाद मैम तकरीबन तीन, मेरे पीपीएससी में तीन चार ऐसे आएंगे, मतलब जिनके पेपर पास हुए पड़े ना। हम्म। अ, मतलब वो अच्छी पोस्ट हैं वैसे भी, लेकिन उसमें ये है कि तजुर्बा भी अच्छा हो जाएगा, कि एग्जाम में बैठने गए वो भी बंदे को जो उस तरह से कोशिश एग्जाम करें में बैठ बस, के आप ये करने। करके साथ ही दे दें। और फिर उसके बाद जब अच्छा हो जाएगा, तो फिर खुद ही आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जी जी मैम, इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा मैम, मैंने कोटेशंस का पूछना था मैम, ये कोटेशंस मैं तो फिलहाल नेट से निकालता हूँ मैम, इनको याद किस तरह रखें? जब बार बार लिखोगे तो याद हो ही जाएगा। मैम बार बार का तो इस तरह होता है कि एक टॉपिक में एक इस्तेमाल होती है, वो दूसरे में होती है नहीं। नहीं, मेरी बात सुने, मैंने तो 15 ऐसी जेनेरिक रखी हुई थी एक जगह पे, उन्हीं को यूज करती थी।
मैम सब सब्जेक्ट्स में या इसमें सब सब्जेक्ट में। 15 कोटेशन में? जी 15, हर सब्जेक्ट की 15 15। ओके। चलिए मैम, फिर मैं 15 तलाश करूँ कहीं से? मतलब जेनेरिक होनी चाहिए ना, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना। ओके मैम, ठीक है मैम, शुक्रिया बहुत। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।